हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। सो हैप्पी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आई होप आर यू फाइन। सो लेट्स स्टार्ट। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट नेचुरल वेजिटेशन, जिसे हम लोग प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं। सबसे पहले हम बताएंगे बच्चों कि प्राकृतिक वनस्पति होगा क्या है। उसके पहले हम एक छोटा सा एग्जाम्पल देते हैं। बच्चों, कभी क्या आप किसी जंगल में गए हैं? गए होंगे, नहीं गए हैं? सो लेट्स स्टार्ट। यदि आप शहर में रहते हैं तो कभी अपने पास के किसी बगीचे में या किसी पार्क में गए होंगे, और उस पार्क में आप तमाम प्रकार के पेड़ पौधे देखे होंगे, जैसे आम, नारियल, नीम, ये तमाम से पेड़ पौधे जो कि पार्क में लगे होते हैं। इसमें यह जो पेड़ पौधे उगते हैं मानव की देख रेख में उगते हैं, लेकिन प्राकृतिक वनस्पति एक ऐसा चीज होता है जो मानव की देख रेख में नहीं होता है। सबसे पहले प्राकृतिक वनस्पति से अभिप्राय क्या होता है? प्राकृतिक वनस्पति का तात्पर्य होता है उन पौधों से है जो मनुष्यों के किसी भी प्रकार की सहायता के बिना अपने आप उगते हैं, मतलब कि मानव का उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। जैसे जंगल हो गया, कोई वन हो गया, कोई ऐसे पहाड़ी इलाके हो गए, कोई तटीय वन हो गया, तो ये तमाम से ऐसे पौधे होते हैं जो किसी मानव के बिना देख रेख में उगते हैं। उन्हें हम लोग प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं। प्राकृतिक वनस्पति से जो अभिप्राय होता है उसी पौधा समुदाय से होता है जो लंबे समय तक बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के उगता है। एक बार फिर हम बता देना चाहेंगे बच्चों कि जो प्राकृतिक वनस्पति से अभिप्राय होता है उसी पौधा समुदाय से होता है जो लंबे समय तक बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के उगता है। बाहरी हस्तक्षेप का मतलब कि मानव के द्वारा कोई हस्तक्षेप न किया गया हो। और इसका एक इसकी जो विभिन्न प्रकार की प्रजातियां होती हैं, मतलब पेड़ पौधे या कोई भी पादप ले लीजिए, वहां पाई जाने वाली स्वयं ढाल लेती हैं, मतलब कि वह जैसा वातावरण रहेगा उस हिसाब से वो पौधा वहां पर उगता है। भारत में वनस्पति की प्रचुरता में बहुत प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। पादप विविधता के मामले में भारत में जो दुनिया में सबसे 10th पोजीशन पर है, जो भारत की वनस्पति है, अगर इस भारत की वनस्पति पूरे दुनिया से की जाए तो यह हमारा 10th पोजीशन पर आता है। और यदि केवल अब एशिया कंटिनेंट की बात करें तो एशियन कंटिनेंट में इंडिया इज द 4th पोजीशन इन द नेचुरल वेजिटेशन एंड द 10th पोजीशन इन द वर्ल्ड्स नेचुरल वेजिटेशन। सो आई होप कि आप लोग इसको समझते होंगे। नेक्स्ट है कि भारत में जो वनस्पति का अध्ययन होता है वह भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण के द्वारा किया जाता है, जिसे हम लोग बीएसआई के नाम से जानते हैं। बीएसआई के नाम से जानते हैं। यह एक ऐसा डिपार्टमेंट होता है बच्चों जो भारत में जो भी वनस्पतियां होती हैं उनका वे लोग सर्वेक्षण करते हैं। कृषि, औद्योगिक और शहरी विकास के लिए वनों की जो विकास की वजह से कई भारतीय पौधे जो हैं लुप्त हो गए हैं या लुप्त होने के कगार पर हैं। जैसे अंग्रेजों ने आया, कई प्रकार के पौधों को हटाकर उन्होंने चिड़ का पौधा लगाया। चिड़ का पौधा इसलिए लगाया गया कि रेल की पटरियों को बनाने में चिड़ का पौधा बहुत ही मजबूत माना जाता था, जिससे वहां पर चिड़ की खेती करने लगी, जो कि भारतीय विनाश का एक सबसे प्रथम कारण बताया जाता है। बीएसआई ने लुप्त होने वाले जो पौधों की सूची है उसे रेड डाटा बुक 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 के नाम से प्रकाशित की गई है, जिसे बीएसआई लुप्त होने वाले पौधों की सूची उसमें तैयार की जाती है। भारत में जो प्राकृतिक वनस्पति होती है उसमें लंबे पेड़ पाए जाते हैं, झाड़ियां, घास और फूल वाले पौधे शामिल होते हैं जो किसी दिए गए वातावरण में एक दूसरे के साथ रहते हैं। बच्चों, यह हमारा प्राकृतिक वनस्पति के बारे में एक स्टैंजा था और मैं आशा करता हूं कि आप लोग को समझ में आया होगा। नेक्स्ट बच्चों है प्रकार के बारे में।
जो इंडिया है 5 टाइप्स इन नेचुरल वेजिटेशन। फर्स्ट इज ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, जिसे हम लोग उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहते हैं। नेक्स्ट है ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट, जिसे हम लोग उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन कहते हैं। मैनग्रोव फॉरेस्ट, जिसे हम लोग मैनग्रोव वन कहते हैं। ट्रॉपिकल डिसिडियस फॉरेस्ट, जिसे हम लोग उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन के नाम से जानते हैं। एंड लास्ट माउंटेन फॉरेस्ट, जिसे हम लोग पर्वतीय वन के नाम से जानते हैं। ये जो कि 5 इंपॉर्टेंट आपका जो कि ये फॉरेस्ट था, वन थे। और इसको बच्चों, ये जो वीडियो हमने शेयर किया है, ये नेचुरल वेजिटेशन के बारे में था एंड इट्स टाइप्स, जो इसके बारे में हमने रिप्रेजेंटेशन किया है। नेक्स्ट वीडियो जो हम शेयर करेंगे बच्चों, वो 1 और 2, जो कि हम एक एक टॉपिक जो कि इसके प्रकार के बारे में हम लेकर आएंगे और इसको ब्रीफली जो कि हम डिस्क्रिप्शन देंगे, जो आपको समझ में बहुत आसानी से आ जाएगा, जो कि मैप के माध्यम से हम बताना चाहेंगे कि मैप में कहां पर, किस राज्य में और किस एरिया में जो ये फॉरेस्ट होते हैं वह पाए जाते हैं। आप उसे मैप के माध्यम से देखेंगे तो आपको समझने और देखने में आसानी होगी। आप तुरंत मानचित्र से जो मैप होता है उसे समझने में बहुत ही आसानी होती है, आप उसे समझ सकते हैं। और आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। तब तक के लिए अच्छे से रहें। थैंक्स यू। लाइक एंड शेयर। बाय बाय।